हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूं। आज हम बात करेंगे जी प्री मैच्योर एजुकेशन पीई इसके ऊपर कि ज़कावत हिस्स जिसको आमतौर पे हकीम लोग ज़कावत हिस्स का नाम देते हैं। बहुत सारे लोग जो है मुझे सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब आप इसके ऊपर जो है वीडियो बनाएं, हमें इसके बारे में आगाही दें, हमें इसके बारे में गाइड करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब मुझे कतरों की शिकायत है, डॉक्टर साहब इरेक्शन के बाद मुझे कतरे आते हैं, क्या ये बीमारी है? डॉक्टर साहब कतरों की वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ। डॉक्टर साहब मैं सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता, मेरा एक चंद सेकंड में जो है मेरा जो है मैं रिलीज़ हो जाता हूँ। तो मेरी जो है जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो बड़ी परेशान कुन गुजर रही है और मैं बड़ा स्ट्रेस डिप्रेशन का शिकार हूँ। यकीन करें 95% जो प्री मेच्योर एजुकेशन के केसेस हैं ये साइकोलॉजिकल रीजंस है इसकी। ठीक है, ज़हनी अमराज, साइकोलॉजिकल रीज़न यानी इसमें सेक्शुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप इश्यूज और इसके साथ साथ जो है मस्कुलर वीकनेस, हार्मोनल इशू, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इसकी जो काजेज़ आती हैं प्री मैच्योर एजुकेशन की, उसकी ये काजेज़ में से है। यानी एंजाइटी, सेक्शुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन कि मैं अगर नाकाम हो गया कहीं मुझे पार्टनर जो है वो चला ना जाए, फियर ऑफ फेलियर कि मैं अगर ये परफॉर्म ना कर सका तो क्या होगा। ठीक है जी। उसके बाद डिप्रेशन, एंजाइटी, आप किसी और भी आपकी अगर हेल्थ एंजाइटी है तो उससे भी आपकी सेक्शुअल परफॉर्मेंस इफेक्ट करती है। डिप्रेशंस में आपकी सेक्शुअल परफॉर्मेंस इफेक्ट करती है कि आपका माइंड, आपकी टेंशन, आपकी त्वचा, आपका फोकस, आपका आपका लगाव जो है वो सेक्शुअल एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं होता है। इसी के साथ साथ सेक्शुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी कि जो है मेरी जो है परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, अच्छी ना हुई तो फिर क्या होगा, मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। उसके पास लाइफ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो उसके पास नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, अगर उसने पास्ट लाइफ में कोई अगर सेक्शुअल इंटरकोर्स किया है तो अगर अच्छा नहीं रहा है तो वो भी उसके ऊपर एक जहन में एक एक परेशान कुन लम्हा, एक एंजाइटी क्रिएट करता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ जो है जी हार्मोनल इश्यूज़ के जो मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो वीक हो, लोअर हो, उसकी वजह से भी होता है। मस्कुलर वीकनेस की वजह से भी होता है कि आप बैठ बैठ के आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप बैठे रहते हैं तो आपके पेल्विस फ्लोर मसल्स जो होते हैं जो वो आपके वीक हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये मोस्ट जो 95% रीजंस होती हैं साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं। इसके साथ साथ जो नौजवानों में सबसे ज़्यादा मास्टरबेशन की एडिक्शन पाई जाती है। ठीक है जी। मेडिकल साइंस में तो मास्टरबेशन एक हेल्दी एक्टिविटी है, लेकिन बीइंग ए मुस्लिम जो हम समझते हैं कि ये एक गुनाह है, ये एक अच्छी एक्टिविटी नहीं है, तो उसके अंदर हमारे अंदर गिल्ट पैदा होती है, एक पछतावा पैदा होता है। तो वो गिल्ट भी जो होती है वो आपके अंदर जो है सेक्शुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी, आपको मेंटली तौर पे डिप्रेस और एंजाइटी का शिकार करती है। ठीक है जी। तो हम अपने मरीज़ की केस चेकिंग करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि मरीज़ के साथ हो क्या रहा है, मरीज़ किस चीज़ से इफ़ेक्टेड है, आया उसके रीज़न साइकोलॉजिकल हैं, फिज़िकल हैं, इमोशनल हैं, इन्वायरमेंटल है, हार्मोनल है। ये सारी जो काजेज़ होती हैं, पॉसिबल काजेज़ होती हैं, ये हमें उस मरीज़ का लाइफस्टाइल जानने के बाद, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जानने के बाद, उसकी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री जानने के बाद, ठीक है, इस उस मरीज़ को उसका मुकम्मल एनालिसिस करने के बाद हमें जो है उसकी काजेज़ का पता लगता है। फिर हम उन काजेज़ के बाद जो है इसके लिए ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि इसको जो है हम इसकी साइकोथेरेपी करें, इसकी काउंसलिंग करें, इसके जहन में जो गलत बातें लोगों ने डाली हैं, जो उसने पढ़ पढ़ के अपने माइंड में डाली हैं, मुख्तलिफ वीडियोस देख देख के अपने माइंड में डाल ली हैं, बिठा ली हैं, उनको कैसे माइंड से निकाला जाए और उसका लाइफस्टाइल जो है, उसका इंटायर लाइफस्टाइल, खुराक भी और वो जो कुछ देख रहा है, जो कुछ पढ़ रहा है, उससे भी उसको कैसे दूर किया जाए। तो ये सारी उसकी काउंसलिंग का हिस्सा होता है। हम पेशेंट को जो है उसकी काउंसलिंग करते हैं। ठीक है। आजकल लोग जो हैं वीडियोस बहुत देखते हैं, अपनी मतलब सेक्सुअल कंटेंट जो है इससे हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा रीड करते हैं। इससे भी उनके अंदर जो है एंजाइटी क्रिएट होती है, एक उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है, उनके वहम और वसवसे जो हैं वो क्रिएट होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 95% जो है यूथ जो है हमारी जो है 18 साल से 30-35 साल अनमैरिड जो होते हैं, इनके अंदर तो ये
एंजाइटी, डिप्रेशन, गिल्ट, सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी जो होता है वो होता है। उसके बाद शादी की शुदा जो लोग होते हैं उनमें उनके अंदर जो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, डिप्रेशन होती है, वर्क प्रेशर होता है, जॉब के इश्यूज होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से हस्बैंड वाइफ के अंदर जो है वो कुर्बत, वो मोहब्बत ना होने की वजह से भी जो है ये इश्यूज आते हैं। उसके बाद हार्मोनल इश्यूज होते हैं, जनरलाइज वीकनेस होती है, पेल्विस फ्लोर मसल्स की वीकनेस होती है, वो भी हम देखते हैं। तो अगर उसके अंदर जनरलाइज वीकनेस, उसके लिए मेडिसिन देते हैं। अगर उसके अंदर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन जो है, यूटीआई इन्फेक्शन उसको हैं, तो उसके लिए उसको ट्रीटमेंट देते हैं। अगर उसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल इश्यूज हैं तो वो उसके लिए ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, एक जनरलाइज ट्रीटमेंट आपको जो है कभी भी फ़ायदा नहीं दे सकती है कि आपने कोई टॉनिक ले लिया, कोई मल्टीविटामिन ले लिया, तो ये चीज़ें आपको क्योर नहीं कर सकती हैं। क्योर अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट लें। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी काजेज़ को देखते हुए जो डॉक्टर आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान करेगा वो ट्रीटमेंट आप पे वर्क करेगी। जो साइकोलॉजिकल आपकी रीजंस हैं, डिप्रेशन है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी है, गिल्ट है, या आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या आपकी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है, या हार्मोनल इशू है, ये आपका डॉक्टर प्लान करेगा कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड करनी है आपके लाइफस्टाइल के मुताबिक, आपकी काजेस के मुताबिक, ठीक है, आपकी इन जो मैंने आपको वजूहात बताई हैं इनके मुताबिक। तो फिर आपका जो इशू होता है वो ठीक होता है। आमतौर पे हुक्मा जो होते हैं, वो हकीम लोग होते हैं, वो लोगों को डरा देते हैं, जी आपको ज़कावत हिस्स है, अब ये इशू है, इतना कोर्स करना पड़ेगा। ज़कावत हिस्स जो होती है, पिनाइल सेंसिटिविटी जो होती है, उसमें ये होता है कि आप जैसे ही सेक्सुअली एक्साइटेड हुए, ठीक है, विदाउट स्टार्टिंग परफॉर्मिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जैसे ही आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए इरादा किया, टच किया, ठीक है, उसके साथ ही आपके जो है रिलीज हो गए। तो उसके लिए जो है उसकी भी वजह यही होती है, साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकती हैं, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है, ये वीकनेस हो सकती है, ठीक है जी। या वैसे ही जो उसके जो एक वहम और वसवसे थे वो भी रीजंस होती हैं। तो ज़कावत हिस्स का नाम ले लें या प्रीमेच्योर एजुकेशन का नाम ले लें, दोनों एक ही चीज़ें हैं। उसके अलावा एक और चीज़ होती है कि एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से पीनस जो है हाईली सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है जी। उस हाईली सेंसिटिविटी की वजह से जो है भी जो मतलब एक वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं। तो उसके लिए हम जो है मास्टरबेशन की एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए हम मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, और उसके साथ जो है कुछ एक्सरसाइजेज देते हैं, क्योंकि मरीज़ के अंदर जो है फीलिंग ऑफ सिकनेस, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, ये दो फीलिंग्स जो होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उसके अंदर से ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। फीलिंग ऑफ फिटनेस का आना बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर फीलिंग ऑफ फिटनेस आ गई, ठीक है, तो आप जो है सेहतयाब होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप अपने आप को बीमार तस्वर करते हैं, हर वक्त अपने आप को कमज़ोर तस्वर करते हैं, तो फिर आपको फीलिंग ऑफ फिटनेस नहीं आएगी, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस आएगी। तो इसके लिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, एक्सरसाइजेज, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, पेल्विस फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइजेज और अच्छी डाइट जो है, अच्छा डाइट प्लान हम जो है रिकमेंड करते हैं, जिससे जो है प्रीमेच्योर एजुकेशन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। यानी आपकी काउंसलिंग, आपकी रहनुमाई, आपकी ट्रीटमेंट, आपका डाइट प्लान, आपकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जब मिल के आपकी सेहत को जो है बेहतर करती हैं, आपको केयर करती हैं, सेक्सुअली, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।